रोहान, इस तरह तो हम वक्त पर अपने क्लाइंट को डिलीवरी नहीं दे सकेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगा। हम पहले ही लेट हो चुके हैं रोहान, और अब यार मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा। मैं यहाँ पे हूं ना, प्लीज फिक्र नहीं करो। एक्सक्यूज मी यार, ये कौन है जिसके लिए रोहन सारे काम छोड़ देता है? हेलो। आज तो मैंने तुम्हारी बीवी को ऐसा डोज दिया है ना कि उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी के तूफान उठ रहे होंगे। क्यों, ऐसा क्या कहा तुमने? मैंने उसको कहा कि कल रात जो चीख की आवाज आई थी वो मेरी ही थी। मेरे शौहर हैदर ने आके मेरा गला दबाया और मेरी चीख निकल गई। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था। हाँ, तो मैं सो ही रही थी ना, लेकिन मैंने शफक से ये कहा कि मैंने रुहान से जानबूझ के झूठ बोला है कि वो चीख मेरी नहीं थी। कहीं रुहान मेरी वजह से डिस्टर्ब ना होना, मैं नहीं चाहती कि उसे मेरी वजह से और ज्यादा परेशानी हो। तो बस फिर उसकी शक्ल देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था कि शफक उसी वक्त रो पड़ेगी। बात चला को तुम से। वैसे तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, कुछ ऐसा ना कर बैठना जिसको संभालना मुश्किल हो जाए। डरो मत मेरी जान, वो तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा सादा दिल और मासूम है। मुझे तो लग रहा था कि इतने बड़े बिजनेस की मालकिन है, कोई होशियार औरत होगी, लेकिन वो तो। अच्छा प्लीज, इतना उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। उसे अपने हक के लिए लड़ना आता है, तभी आज तक हर चीज की मालिक वो खुद है। तुम फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता कि उसका मुझ जैसी औरत से कभी पाला पड़ा होगा। वो मैं आप ही के पास आ रही थी। अब आप कहीं जा रही हैं? जी, मैं आपसे ये कहने आई थी कि रहमत खेल रही है और आप अगर उसका ध्यान रख लेंगी तो इनायत होगी। मैं उसका ध्यान रख लूंगी। आपने बताया नहीं आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने पुराने मोहल्ले जा रही थी, वहाँ एक पीर साहब रहते हैं ना, तो सोचा उनसे तावीज़ बनवा लूं। मुझे रातों को नींद नहीं आती है ना, डर लगता है, तो हो सकता है तावीज़ कुछ असर कर दे। आपको लगता है ऐसे आपके शौहर की रूह आपको डराना बंद कर देगी? मुझे पीर साहब पे बहुत यकीन है, मुझे पता है उनके तावीज़ जरूर असर करेंगे। चलें, मैं चलती हूँ। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, वैसे भी मैं बहुत ही अच्छा बहाना कर आई। क्या मुझे नहीं बताओगे? एक तो तुम्हें जो ये हर बात बतानी पड़ती है, मैं बहुत ही तंग हूँ इस चीज से। सुहाना, समझने की कोशिश करो। हमें एक दूसरे की हर मूव का पता होना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। हाँ, कहे तो तुम ठीक रहे हो, मगर अभी नहीं ना, बाद में बताऊंगी। लेकिन कब? तुम बड़े ही बेसब्रे हो रोहान। सुहाना, इस खेल में मेरा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। हल्की सी भी ऊंच नीच हुई तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। तुम्हारी शॉपिंग ने ना मुझे चूर चूर कर दिया। थक गई हूँ यार मैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली दफा शॉपिंग पर आई हो। शॉपिंग पर पहली दफा नहीं आई, लेकिन ऐसी मुशक्कत वाली शॉपिंग मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार की। मुशक्कत वाली से क्या मुराद है तुम्हारी? एक शॉप पे जाके तुम 10 चीजें निकलवाती हो, जाहिर सी बात है जब 10 चीजें निकलवाओगे तो सिलेक्शन करना तो मुश्किल हो जाएगा ना।
जनाब, जनाब क्या हुआ है? जनाब कहाँ जा रही हो? जनाब बताओ तो यार क्या है? जनाब क्या हुआ है जनाब? कुछ नहीं यार, चले गए। कौन चले गए? क्या हुआ है? कितने सवाल करती हो अस्मा, चलो। बताओ तो। जल्दी आओ, जल्दी बच। क्या हुआ है तुम्हें रोहान? इस तरह से चोरों की तरह भागकर क्यों आए? क्या जरूरत थी? पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे लोग। मुझे लोगों की नहीं, मुझे शफक की परवाह है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, तुम शफक को किसी भी वक्त फरामोश कर ही नहीं सकते, और अगर ऐसा ही था तो फिर मुझे मना कर देते, मैं नहीं आती। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। तो फिर मुझे समझाओ कैसे? शफक के करीबी दोस्त ने अंदर हमें देख लिया है, और वो शफक से इस बात का जिक्र पहले भी कर चुकी है। फिर भी रोहान, तुम्हें इस तरह से चोरों की तरह भागकर नहीं आना चाहिए था वहां से। कमाल करती हो तुम सुहाना। इस स्टेज पर जब एक गलत मूव हमारा सारा खेल बिगाड़ सकती है, हमें रिस्क लेना चाहिए कोई। ये मत भूलो कि सब कुछ शफक के हाथ में है इस वक्त। एक मिनट, शफक का फोन है, कुछ मत बोलना। हेलो। हाँ रोहान, कहाँ हो? बस मैं निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ओके अच्छा, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, हाँ बस मैं आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ बस। ओके, खुदा हाफिज। सबीन, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आजकल तो इस घर में हर कोई डरा हुआ है। क्या हुआ? कुछ देख लिया क्या तुमने? क्या? कुछ नहीं, वो बस मैं बुक पढ़ रही थी। अच्छा, 2 मिनट मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी अधी को तो बुलाओ जरा, तुमने बताया था ना उनके बारे में, मैं भी मिलना चाहती हूँ। तुम अभी तो आई हो जनाब, थोड़ी देर बैठो, मैं बुलवाती हूँ उन्हें। एक बात पूछूं? पूछो। तुमने उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाया? मेरा मतलब है, हो सकता है वो डिप्रेशन की वजह। मैं चलती हूँ। जनाब, तुमने तो अदी से मिलना था ना, और तुम अभी आई हो, बैठो, मैं बुलवा देती हूँ अदी को। अरे नहीं, फिर कभी सही, फिर मिलूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये कौन थी? मेरी बचपन की दोस्त है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे
जैसे क्या? कुछ नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो। वैसे भी मेरा कोई लेना देना तो है नहीं इनसे, और मैं तो मिली हुई भी नहीं हूँ इनसे कभी। खैर छोड़े इन बातों को, आपको कुछ काम था? हाँ, असल में मुझे सर के दर्द की गोली चाहिए थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप ठहरे, मैं लाती हूँ। क्या? कौन? पता नहीं कौन थी, मगर मुझे देख के ऐसे डर गई थी जैसे उसने सांप देख लिया। यकीनन वो जरनाब होगी। तो क्या ये वही है जिसकी वजह से तुम शॉपिंग छोड़कर चले गए थे? हाँ, ये वही है। पता नहीं फिर से क्यों आ गई। मैं तो समझा था। क्या समझ रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम कमरे से बाहर मत निकलना आपने। जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुमने शफक से इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझी? हाँ हाँ रोहान, लेकिन अब होगा क्या? कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। बस जैसा मैंने कहा वैसा ही करना तुम, और किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करनी तुमने। तुम तो मुझे बच्चों की तरह डांट रहे हो, जैसे मैं जाके सबको बता दूं। तो तुम जरा जरा सी बात पे क्यों नाराज हो जाती हो? अच्छा बस ना रोहान, मेरा मूड मत खराब करो। शुक्र है रोहान, तुम जल्दी आ गए। मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या कहने वाली हो। जानते हो? तो क्या अम्मी ने तुम्हें फोन करके बुलाया है? अम्मी? रोहान क्या हो गया है? क्यों इतनी उलझी उलझी बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ, क्या अम्मी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा है? उलझी बातें तुम कर रही हो? ये अम्मी का मसला कहां से आ गया बीच में? रोहान, अम्मी ने फिर से अपने पुराने घर जाने की जिद पकड़ ली है। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी भी एक नहीं सुन रही। ओह, ये तो कोई और ही बात है। अदी और अम्मी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता है। नाराज होते हैं, फिर दोबारा एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस बार पता नहीं क्या हो गया, जिद ही पकड़ लिया वापस जाने की, कुछ नहीं सुन रही। आओ चलो, देखता हूं मैं। हमें क्या बात है? बैठो। मुझे पुराने घर छोड़ो, मेरे लिए यही बेहतर है। लेकिन अम्मी हुआ क्या? इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। जिसका जी चाहता है जबान चलाता फिरता है। बस मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे छोड़ो। अम्मी क्या हो गया आपको? हम जानते हैं आपको अदी से शिकायत है, लेकिन अभी आपको उनसे शिकायत है, और कल आप उनसे ऐसे बात करी होंगी हंस हंस के, जैसे आपकी उनकी बचपन की दोस्ती है। प्लीज अम्मी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिसकी वजह से आप घर छोड़ने की बात करें। नहीं, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, तुम मुझे छोड़ा वहीं पर। क्या हो गया अम्मी आपको? किसके पास जाएंगी आप? वहां पे हमारा कोई ठिकाना है क्या? अच्छी बातें करती हैं आप। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम भी यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? अम्मी, कोई नहीं चाहता आप यहाँ से जाएं। अम्मी, शफक अदी से बात कर लेगी, वो आपसे अब कुछ नहीं कहेंगी। जी अम्मी, मैं अदी को समझा दूंगी, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आंटी,
अब आपको जाने की जिद नहीं करनी चाहिए। देखिए कितने प्यार से और मोहब्बत से आपकी बहू और आपका बेटा आपको जाने से रोक रहे हैं। अच्छा चलो, अगर ऐसा है तो फिर नहीं जाती मैं। मैं अदी से बात करती हूँ। अरे रुको, रहने दो, मत कहो ऐसे, अच्छा नहीं लगता, उनका दिल खराब होगा। कहा हमारे सिवा है ही कौन, छोड़ो। वैसे ही गुस्से में मैं कह रही थी। शुक्रिया आंटी कि आपने मेरी बात मान ली। मैं अच्छी तरह जानती थी कहीं नहीं जाने वाली वो, ऐसी ड्रामा कर रही थी तुम्हें दबाव में लाने के लिए। ऐसी बातें तो मत करें अदी, वो रूहान की अम्मी और मेरी सास। जानती हूँ बेटा, मगर उसे भी तो देखो ना, हर वक्त मुझ पर नौकरों की तरह हुक्म चलाती रहती है। जरा सी बात नहीं मानो नाराज हो जाती है। गुस्सा तो ऐसे करती है जैसे खानदानी मीरास हो उसकी, अगर नहीं करेगी तो बेनामो नसब रह जाएगी। बस मैंने भी सोच लिया इस मर्तबा, मैं नहीं माफी मांगूंगी उससे। गुस्सा तो आपको भी आता है, तभी तो ऐसे बात कर रही हैं। मैं इंसान नहीं, मुझे नहीं आ सकता गुस्सा। अच्छा अब सारी बातों को छोड़ देना, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, प्लीज। हाँ अब बोलो रूहान। असल में अंदर रहमत सो रही थी इसलिए बात नहीं कर सकी। बताओ शफक ने क्या कहा? नहीं, शफक ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। क्या? उसने कोई बात नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सच कह रहा हूं मैं, उसने सिर्फ अम्मी और अदी की बातें की बस। इसका तो एक ही मतलब है रूहान कि वो अपना गेम बहुत होशियारी के साथ खेल रही है। कोई ऐसा मुनासिब वक्त देखकर हमला करेगी कि हम लोग अपने आप को संभाल ना सके। कैसी बातें कर रही हो? ये कोई जंग का मैदान नहीं जहां पे वो सोच समझ के वार करेगी। रूहान तुम नहीं जानते, एक औरत के लिए सबसे बड़ी जंग होती है। अच्छा मेरे ख्याल में क्यों आ रहा है, मैं फोन रखता हूँ। डरपोक इंसान। आज बहुत दिनों बाद ख्याल आया टेरेस पर आने का। हाँ काफी दिन हो गए हमें यहाँ पे खड़े हुए बात किए हुए। तुम्हें याद है वो वक्त? और वो चांद, सितारों भरा आसमान। जिंदगी कभी एक हालत में रहती नहीं है, बदलती रहती है। रूहान, जिंदगी तो बदलती रहती है लेकिन मोहब्बत कभी नहीं बदलती। तो तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? सुहाना के बारे में। क्यों, तुम्हें उसकी मौजूदगी से कोई परेशानी है? शायद नहीं, फिलहाल इस बारे में बात नहीं करो प्लीज, कोई और बात करो। श्योर। जिब्राइल बहुत खुश था आज तुमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया।